So the next question is what is the minimum age for holding office in the ਲੋਕ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਫॉर ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਆਫਿਸ ਇਨ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ। 18 ਇਅਰਸ, 21 ਇਅਰਸ, 25 ਇਅਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ 30 ਇਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾउ जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी लोक सभा। तो ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਾਈਟ ਆंसर ਆਏਗਾ ਜੀ? विदिन द 10 सेकेंड आंसर जरूर करो। सो व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोक सभा? सो राइट आंसर रहेगा जी ऑप्शन, ठीक है, 84B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 25 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਆਰਟੀਕਲ 84B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? 25 ਇਅਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए एंड बी, या फिर क्या रहेगा? फटाफट आंसर करो। A motion of no confidence against the government can be introduced in Rajya Sabha, Lok Sabha, both A and B, neither A nor B। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? अपना जो लोअर हाउस है जिसनों असीं लोक सभा कहने हैं। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन जिहड़ा है इट इज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी लोक सभा और दी लोअर हाउस ऑफ दी पार्लियामेंट। सो ऑप्शन बी इहदा राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, सो चलो जी नैक्सट क्वेश्चन है, कहते हाउ मैनी सैशनस ऑफ दी लोक सभा टेक प्लेस इन अ ईयर। ना हुण जिहड़ी लोक सभा है ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਅ ਈਅਰ? 2, 3, 4 ਜਾਂ ਫਿਰ 5? ਬੀ ਕੁਇਕ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਅ ਈਅਰ? 2, 3, 4 ਜਾਂ ਫਿਰ 5? सो इत्थे जो राइट आंसर रहेगा डैट विल बी द ऑप्शन बी। ठीक है, कहते कि जो लोक सभा है उन्होंने लिए जो है 3 सैशन जोड़े है वो इतने रखे गए हैं। किहड़े-किहड़े जो है 3 सैशन है जी? अपने कोल एक है अपने कोल बजट सैशन, द नेक्स्ट वन इज द मॉनसून सैशन एंड थर्ड वन इज द विंटर सैशन। ठीक है, सो वी हैड दीज 3 सैशनस, बट ये भी प्रोविजन है कि एटलीस्ट, ठीक है, कितना एटलीस्ट जो है एक साल दे विच 2 सैशन जोड़े है वो जरूर होने चाहिए। एटलीस्ट 2 सैशन जोड़े है जरूर होने चाहिए एक साल दे विच। उस तो बाद जो है जो मैक्सीमम जो ड्यूरेशन मतलब जो गैप है 2 सैशन दे विच कितना हो सकता है ये भी तुहानूं पता होना चाहिए, ओनली 6 मंथ्स। ठीक है, उस तो ज़्यादा जो है जी मैक्सीमम गैप जो है वो नहीं हो सकता 2 सैशनस के विच। ठीक है, वैसे 3 सैशन होंगे बट घट्टो घट्ट 2 तो होने ही चाहिए। नैक्सट है, कहते द पार्लीमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कहते कि जो साडा पार्लीमेंट है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो है ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ चीज़ां आंदियां है? प्रेजिडेंट, लोक सभा एंड राज्य सभा, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: प्रेजिडेंट, लोक सभा एंड राज्य सभा, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव? सो सबनों पता होना चाहिए डैट राइट आंसर आएगा जी ऑप्शन सी। ठीक है, साडा जो पार्लीमेंट है वो जो है 3 पार्ट्स होंगे हैं। द फर्स्ट वन इज़ द प्रेजिडेंट जिसको असीं राष्ट्रपति बोलते हैं, दूसरा जी लोक सभा द लोअर हाउस, एंड दैन देयर इज़ द राज्य सभा डैट इज़ द अपर हाउस। ठीक है, सो जो है राज्य सभा की होंदा जी दिस इज़ द परमानेंट हाउस भी होंदा है। अगर कोई पूछे तुहानूं कि परमानेंट हाउस किहड़ा होंदा है, सो दिस इज़ द परमानेंट हाउस। ठीक है, सो अगे जाके इस दे बारे भी आपां डिस्कस करते हैं राज्य सभा के रिगार्डिंग भी क्वेश्चनस नूं। सो नैक्सट क्वेश्चन है, कहते कि जो मनी बिल एक होंदा है आप तुसीं सुनिया होएगा सब ने, तो कहते कौन डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर बिल है मनी बिल है या नहीं है? प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर,
स्पीकर ऑफ द लोक सभा या फिर फाइनेंस मिनिस्टर? हु डिसाइड्स whether a bill is a money bill or not? President, Prime Minister, Speaker of the Lok Sabha या फिर Finance Minister? सो इत्थे राइट आंसर रहेगा कौन डिसाइड करता है जी? स्पीकर ऑफ द लोक सभा। ठीक है, जिहड़ा लोक सभा का स्पीकर है कहते कि वो डिसाइड करता है डैट दी ही डिसाइड वैदर द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इज मनी बिल और नॉट। ठीक है, जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है वो मनी बिल है या नहीं है, कौन डिसाइड करेगा जी? लोक सभा का जो मतलब मेन आप कह सकते कि चेयरमैन भी कह सकते हैं, ठीक है, स्पीकर होंदा है। ठीक है, तो अगर असीं राज्य सभा की गल करिए तो राज्य सभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो है कौन होंदा है? तुहानूं सब नूं पता होना चाहिए, कमेंट सैक्शन दे विच जो है इसका आंसर जरूर करो। ठीक है, लोक सभा दे विच तां की हुंदा है? स्पीकर हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन है, कहते साडे इंडिया दे विच पार्लीमेंटरी सिस्टम है, कहते वो किस मॉडल के उपर डिपेंड मतलब बेस्ड हैगा या? वेस्टमिंस्टर मॉडल, वेलफेयर स्टेट मॉडल, बोथ ए एंड बी या फिर नाइदर ए नॉर बी? Indian parliamentary system is based on which model? Westminster model, welfare state model, both A and B, neither A nor B? So right answer रहेगा जी ऑप्शन ए। ठीक है, कहते द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ द ब्रिटेन। ठीक है, उत्थे जिहड़ा पार्लीमेंटरी सिस्टम है ब्रिटेन का उत्थों ही जो असीं इत्थे बोरो किया है उस उन्होंने जिहड़ा पार्लीमेंटरी सिस्टम है उसनूं असीं वेस्टमिंस्टर मॉडल ही बोलते हैं। ठीक है, सो एक थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है, ध्यान नाल पढ़ना है, एक एक लाइन नूं दैन आंसर करना है। तो बहुते बच्चे की करते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, चलो जी क्लास में छड्डो, पता नहीं क्यों डर के भज जाते हैं। सो देखो, ठीक है, सब तो पहला की दिता होया क्वेश्चन है रिगार्डिंग द जॉइंट सैशन ऑफ बोथ द हाउसिस ऑफ पार्लीमेंट, लोक सभा ते राज्य सभा दे विच जॉइंट सैशनस जिहड़े है ओहदा प्रोविजन है जी अपने कंट्री दे विच। ते कहंदे कदों करवा सकते हैं असीं जॉइंट सैशन नूं? पहला कहंदे कि जदों प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया दा इलैक्शन होना हुंदा है उस टाइम ते। नैक्सट है फॉर द इलैक्शन ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया, एंड थर्ड इज टू पास द बिल रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन दे विच असीं अमेंडमेंट करना है उस दे रिगार्डिंग, या फिर टू डिस्कस एंड पास सच अ बिल वेयर बोथ द हाउसेस हैव डिफरेंट ओपीनियन। तो जदों जो है दोनों ही हाउसेस दे विच कोई डिफरेंट ओपीनियन आ जाता है, डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, तो उदों करवाने आ। मतलब इन्होंने जिहड़े नीचे कोड दिते गए हैं 1 and 4, 3 and 4, 1 and 2 या फिर ओनली 4, ठीक है, इन्हां विचों किहड़ा करैक्ट है, कदों असीं जॉइंट सैशन जिहड़ा है दोनों ही हाउसेस दा उसनूं असीं बुलाने आ? बी क्विक, फटाफट आंसर करो। सो इत्थे राइट आंसर रहेगा की? राइट आंसर रहेगा जी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी ओनली 4 कदों बुलाने आ? जदों टू डिस्कस एंड पास सच अ बिल वेयर बोथ द हाउसेस हैव डिफरेंट ओपीनियन। जदों की हुंदा है इत्थे डेडलॉक क्रिएट हो गया, मतलब की हुंदा है जदों दोनों ही हाउसेस जिहड़े है उन्हां दे विच की हो जांदा डिफरेंट ओपीनियन सानूं देखण नूं मिलदा है, तां जो है फिर इत्थे जॉइंट हाउस जिहड़े सैशन हैगा दोनों ही हाउसेस दा उन्हां नूं असीं बुला सकदे हां। ओके, सो नैक्सट है मनी बिल दे रिगार्डिंग कहंदे किहड़ी स्टेटमेंट जिहड़ी है इज़ नॉट करैक्ट। कहंदे जिहड़ा प्रेजिडेंट है वो मनी बिल नूं वापस नहीं कर सकदा टू दी लोक सभा फॉर दी रिकनसीडरेशन। राज्य सभा जिहड़ा है कहंदे उसनूं मनी बिल नूं वापस करना हुंदा है, ठीक है, जिसनूं लोक सभा ने पास किया हुंदा है, ठीक है, विद इन द 14 डेज। एंड अ मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन आइदर हाउस, किसी भी हाउस दे विच जो है उसनूं स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो स्पीकर है लोक सभा का वो फाइनल अथॉरिटी है टू डिसाइड वैदर अ बिल जिहड़ा है मनी बिल है और नॉट। ये तो आपां हुणे पढ़ के हटे हैं पिछे, जो ऑप्शन डी है वो तो सही है, दिस स्टेटमेंट इज करैक्ट। ठीक है, गलत नहीं हो सकती। बाकी उपरली जी 3 स्टेटमेंट है उसदे बारे डिस्कस करो, किहड़ी स्टेटमेंट जिहड़ी है गलत है रिगार्डिंग द मनी बिल? सो इत्थे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जिहड़ा है गलत है, डैट इज जो है ये नहीं कि मनी बिल नूं असीं जो है किसी भी हाउस दे विच जो है इसनूं असीं टेबल कर सकते हैं, नो। ठीक है, दिस इज नॉट करैक्ट, इट कैन ओनली बी टेबल्ड इन द लोक सभा।
ठीक है। सो जो डिसीजन होंगे स्पीकर का होंगे है कि जो कोई पर्टिकुलर बिल है वो मनी बिल है या नहीं, तो जो है ओनली लोक सभा के इसनों असी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ जी है आर्टिकल 110 के जो है लिखी हुई है। ओके, सो द स्पीकर इज़ अंडर नो ऑब्लीगेशन टू कंसल्ट एनीवन इन कमिंग टू अ डिसीजन और इन गिविंग हिज सर्टिफिकेट दैट बिल इज़ मनी बिल। ठीक है, मतलब ओदी जी जो ने कह दिता कि मनी बिल जोड़ा है, ये बिल जो मनी बिल है या नहीं है, वही डिसीजन जोड़ा है फाइनल होएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मे लीड टू द रेजोल्यूशन ऑफ अ गवर्नमेंट। कहते कि इन्होंने जो है केड़ी कंडीशन है जिसके करके जो है गवर्नमेंट नू रेजोल्यूशन देना पै सकता है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो कोई ऑर्डनरी बिल जोड़ा है जिसनों मिनिस्टर ने जो है इंट्रोड्यूस किया है वो की हो गया, डिफीट हो गया, पास नहीं होया। या फिर ऑप्शन 2 कहते कि जो मनी बिल है वो डिफीट हो गया, मतलब वो पास नहीं होया। किन्हां कंडीशन से जो है इसे गवर्नमेंट जोड़ा है उसनों रेजोल्यूशन देना पै सकता है, 2 ओनली, 1 ओनली, बोथ या फिर नन। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी डैट इज़ दी बोथ, दोनों ही कंडीशन दे विच जो है जी सरकार है दे हैव टू गिव दी रेजिग्नेशन। पहला कि सपोज करो एक जो मिनिस्टर है, ठीक है, जो मिनिस्टर है जो मंत्री है सरकार का, अगर उसने कोई बिल जोड़ा है जोड़ा कि ऑर्डनरी बिल है वो इंट्रोड्यूस किया है बट वो की हो गया है, फेल हो गया, पास नहीं होया। दैन मनी बिल जोड़ा है वो भी सरकार के द्वारा ही जो है लिया जाता है, मनी बिल जोड़ा है वो भी अगर जो है पास नहीं होया, दोनों ही कंडीशन के जो है सरकार को की देना पै सकता है, रेजिग्नेशन जोड़ा है देना पै सकता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है कहते द प्रेजिडेंट जोड़े है वो नोमीनेट करते हैं 12 मैंबरस ऑफ द राज्य सभा अकॉर्डिंग टू, कहते 12 मैंबर जोड़े है राज्य सभा के उन्होंने नोमीनेट किया जाता है किस बेस से, कहते कि कल्चरल सोसाइटी के एज ए ऑफिस बेयर उन्होंने परफॉर्मेंस दे के, या फिर वाइस प्रेजिडेंट रिकमेंड करते हैं, या फिर कंट्री के पोलिटिकल सैटअप के उन्होंने रोल प्ले किया होंगे है, या फिर साइंस आर्ट लिटरेचर या फिर सोशल सर्विस के फील्ड के उन्होंने जो है बहुत ही एक नाम जोड़ा है खटिया होंगे है, तो उसके करके किस बेस से जो है 12 बंदियां नोमीनेट किया जाता है इन द राज्य सभा। सो ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ द साइंस आर्ट लिटरेचर एंड द सोशल सर्विस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द राज्य सभा फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज आर अमंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कहते कि जो राज्य सभा ਜਿਹੜੇ रिप्रेजेंटेटिव होंगे हैं फ्रॉम दी स्टेट एंड यूनियन टैरेटरीज के विचों वो किन्ने होंगे, उन्होंने कितनी नंबरिंग होंगी, 238, 212, 200 या फिर 220। The number of representatives of the Rajya Sabha from states and union territories are among which one of the following? राइट आंसर रहेगा जी ऑप्शन ए 238 होंगे। ठीक है जी, राज्य सभा के किन्ने होंगे जी 238 होंगे। नाउ कम्स टू द टॉपिक प्रेजिडेंट। ठीक है, प्रेजिडेंट के टॉपिक के बारे गल करते हैं। कहते जो प्रेजिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किन्होंने देंगे है, चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट, वाइस प्रेजिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। The president gives his resignation to the chief justice, parliament, vice president या फिर prime minister। किस नूं दिंदे जी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा? सो राइट आंसर रहेगा वाइस प्रेजिडेंट। ठीक है, सो जो प्रेजिडेंट है वो अपना इस्तीफा किस नूं दिंदे है, वाइस प्रेजिडेंट नूं दिंदे है। तो फिर जो वाइस प्रेजिडेंट है वो एक्ट करते जी एज ए प्रेजिडेंट जो तक जो है इतने जी सीट हैगी है प्रेजिडेंट की वो की रही है, वैकेंट रही है। ठीक है, जो एबसेंट होंगे तो भी जो है वाइस प्रेजिडेंट जो है एज अ प्रेजिडेंट एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने किन्हां दी जी अपॉइंटमेंट है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नहीं की जाती, चीफ ऑफ द आर्मी, स्पीकर ऑफ द लोक सभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ ऑफ द एयरफोर्स।
Which of the following appointment is not made by the President of India? The Chief of the Army, the Speaker of the Lok Sabha, the Chief Justice of India या फिर the Chief of the Air Force? So here the right answer should be the Speaker of the Lok Sabha. Yes, ठीक है. So option B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਹੁੰਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਇਨ ਕੇਸ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਈਜ਼ ਵਾਈਲ ਇਨ ਆਫਿਸ the vice president can act as a president for maximum period of. ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਬਟ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ? 1 ਸਾਲ ਲਈ, 3 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਲਈ. So what will be the right answer? In case a president dies while in office, the vice president can act as a president for a maximum period of 6 months. ठीक है, maximum 6 months ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਟ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਬਟ ਉਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਆਫਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ? 9 months, 3 months, 12 months ਜਾਂ ਫਿਰ 6 months? ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ 6 months. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ 6 months ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਈਦਰ ਹਾਊਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ he has to be member. ठीक है, otherwise he or she cease to be the minister. So next question is, when can a president use his discretion in appointing the prime minister? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? when no political party enjoys a clear majority in Lok Sabha, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਆਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਹੇਅਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ. ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੋ ਹੈ ਸੀਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਬਜਟ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਦ ਬਜਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਨੂਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੰਥਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਰਿਸੀਪਟ ਐਂਡ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. ਦ ਬਜਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਐਨੂਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੰਥਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, रिसीप्ट एंड द एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट या फिर दी टैक्सेशन स्टेटमेंट. So obviously budget is also known as the annual financial statement. ठीक है, so option A is the right answer. कहते the budget जो है this is the annual financial statement provided by the finance minister in the
पार्लीमेंट। कौन पेश करता है जी बजट नूं? फाइनांस मिनिस्टर जो है वो पेश करते हैं। सो ऑप्शन ए जिहड़ा है राइट आंसर रहेगा। नैक्सट क्वेश्चन है जी, कहते द फैडरल स्ट्रक्चर जिहड़ा है साडे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा वो किदां दा है? 2 टायर सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है, 4 टायर सिस्टम है, या फिर नन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज फैडरल? फैडरल स्ट्रक्चर की हुंदा है कि मतलब जो है इत्थे ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? 2 ਟਾਇਰ, 3 ਟਾਇਰ, 4 ਟਾਇਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। सो ओबियसली राइट आंसर की रहेगा जी ऑप्शन बी 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम किदा हो गया? नंबर 1 ते आ गया जी अपना सेंटर सरकार, नंबर 2 ते आ गया जी अपनी राज्य सरकार जिन्होंने असीं स्टेट सरकार कहने हैं। दैन थर्ड नंबर जो है अपने कोल की आ गया थे म्यूनिसिपैलिटीज़, लोकल बॉडीज़ जिहड़ियां हुंदियां म्यूनिसिपैलिटीज़, या फिर जो है पिंडां दे विच की हुंदी है जी अपने कोल पंचायत हुंदियां है। सो एक ही है जी अपनी 3 टायर सिस्टम हैगी है। सो इस तरीके नाल जिहड़ी पावर है इंडिया दे विच डिवाइड कीती हुई है। सो दिस इज द फैडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हुण जिहड़ी जॉइंट सिटिंग हुंदी दोनों ही हाउसेस दी, उसनूं कौन चेयर करता है? प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या फिर स्पीकर। Joint sitting of both the houses is chaired by the president, vice president, prime minister, या फिर speaker। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है जी। इस दे चेयरपर्सन कौन होंदी है? जिहड़ी जॉइंट सीटिंग होंदी है, स्पीकर जिहड़े है उसदे चेयरपर्सन होंदी है। जदों इत्थे जो है डेडलॉक क्रिएट हो गया किसी मैटर नूं लैके, ठीक है, दोनों ही हाउसेस दे विच, दैन की हुंदा है इत्थे जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है, दोनों ही हाउसेस की, लोक सभा ते राज्य सभा की। तो उसदे चेयरपर्सन कौन होंदे आ? स्पीकर, ठीक है। स्पीकर कित्थे हुंदे? अपने लोक सभा दे मेन होंदे आ, ठीक है। सो वो जो है इत्थे इसनूं चेयर करदे आ।